विपक्ष की दिक्कत यह है कि भाई ऐसी कोई लाल डायरी पीएम के खिलाफ तो मिल नहीं रही। नेशनल हेराल्ड जैसा कोई मामला तो पीएम के खिलाफ मिल नहीं रहा। तो विपक्ष ने बहुत दिमाग लगाया तो नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए पनौती शब्द निकाल दिया कि भाई इस आदमी को भ्रष्टाचार में तो हम फंसा नहीं पा रहे, तो इसको मनूस साबित कर दो। यानी जब कुछ ना मिले तो कह दो कि अशुभ है, पनौती है, मनूस है। इसलिए कोई पनौती कह रहा है तो कोई पापी तक कह दे रहा है, क्योंकि इन लोगों ने पहले देख लिया कि चौकीदार चोर कहा, वो नहीं चला। अब कुछ नया ट्राई करते हैं और पीएम की इमेज को खराब करते हैं। अपनी तो इमेज सुधर नहीं रही तो पीएम की इमेज को खराब करते हैं। तो पनौती शब्द निकल कर गया, क्योंकि चौकीदार चोर है ये भी नहीं चला। भाई कांग्रेस तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया की हार के लिए एक तरह से पीएम मोदी की उपस्थिति को जिम्मेदार बता रही है। कांग्रेस को तो यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैच के बाद पीएम मोदी खिलाड़ियों को हार की निराशा से उबारने के लिए ड्रेसिंग रूम में चले गए। लेकिन खुद टीम इंडिया के खिलाड़ी पीएम मोदी के ड्रेसिंग रूम में आने पर जो कह रहे हैं वो कांग्रेस समेत विपक्ष को सुनना चाहिए। मोहम्मद शमी ने पीएम मोदी के ड्रेसिंग रूम में आने पर कहा कि हार की निराशा के बीच अगर देश का प्रधानमंत्री आपको भरोसा दिलाता है तो उससे आत्मविश्वास बढ़ता है। यानी जो लोग नरेंद्र मोदी को पनौती कह रहे थे उन्हें मोहम्मद शमी ने करारा जवाब दिया है। सुनिए मोहम्मद शमी को। देखिए, बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम पर हम मैच हार चुके थे और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है और जब ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसे इंसान सामने खड़ा है और वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट है। देखिए वैसे तो इसको समझने के लिए कोई बहुत बड़ा आईक्यू लेवल नहीं चाहिए। क्या अगर टीम हारी हुई है और देश का प्रधानमंत्री जाकर हौसला बढ़ाएगा तो खिलाड़ियों का मन जो है ना उस गहरे गड्ढे में जो चला जाता है हार के बाद, वहां से आसानी से निकल पाएगा। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सबको समझ में आता है कि इससे मनोबल बढ़ेगा खिलाड़ियों का। लेकिन जो लोग कथित तौर पर मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत है, इतनी नफरत कि वो इस लेवल पे चले गए कि नरेंद्र मोदी को अशुभ, मनहूस, पनौती कहने लगे। टीम के खिलाड़ी कह रहे हैं कि हार के बाद जिस माहौल में प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से बात की, उसके बाद खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा और हार से उबरने में मदद मिली। लेकिन विपक्ष को तो नरेंद्र मोदी से नफरत है और इस नफरत की राजनीति में अब ममता बनर्जी क्या कह रही हैं सुनिए। ममता बनर्जी को टीम इंडिया की जर्सी में गेरुआ रंग दिखने लगा, उससे परेशानी हो गई। वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद में क्यों रखा, इससे परेशानी हो गई। ममता बनर्जी कह रही हैं कि टीम की प्रैक्टिस जर्सी का रंग गेरुआ कर दिया, नीली जर्सी में खेलने से मना कर दिया, जिसका खिलाड़ियों ने विरोध किया। फिर भी जर्सी में थोड़ा गेरुआ रंग डाल दिया। फाइनल कोलकाता में होता तो हम जीत जाते। टीम ने वर्ल्ड कप को छोड़कर वर्ल्ड कप का एक मैच छोड़कर सभी मैच जीते। जो मैच हारे उसमें पापी मौजूद थे। पाप तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। सुनिए एक बार आप किस तरह से ममता बनर्जी इस तरह की बात कर रही हैं। ये उस बात को बता रहा हूं आपको, और चूंकि वो बांग्ला में बोल रही हैं इसलिए हमने आपको हिंदी में ट्रांसलेशन बताया है। लेकिन आप सोचिए, कोई ममता बनर्जी से ये भी पूछे कि बॉस आप ये बताइए कि कोलकाता में मैच होने से टीम इंडिया जीत जाती। 1996 का वर्ल्ड कप तो कोलकाता में सेमीफाइनल टीम इंडिया हारी थी, तब क्यों नहीं जीती? और गेरुआ रंग की जर्सी पहन के प्रैक्टिस करने से टीम इंडिया फाइनल हार गई, तो 10 मैच कैसे जीती उसी गेरुआ रंग से? इसी तरह आम आदमी पार्टी भी पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक कर रही, उन्हें पनौती कह रही। आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ऐसे मीम वाले वीडियो डाले हैं जिसमें पीएम मोदी को पनौती बताया जा रहा है। पनौती हटाओ, देश बचाओ जैसे नारे लिखे जा रहे हैं। मतलब केजरीवाल की पार्टी भी लग गई। पीएम मोदी को पनौतियों का सिकंदर कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्यों भाई? क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई शराब घोटाला तो मिल नहीं रहा। नरेंद्र मोदी को शीश महल तो 45 करोड़ का बना के रह नहीं रहे। कोई मुद्दा मिल नहीं रहा तो उनको पनौती बताओ। बंगाल में जिस तरह से भर भर के नोट निकले मंत्रियों के यहां से, नेताओं के यहां से, टीएमसी के, वैसा तो नरेंद्र मोदी के घर से निकला नहीं। तो नरेंद्र मोदी को पापी बताओ। इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है बॉस। जब विपक्ष नरेंद्र मोदी से सीधी टक्कर नहीं ले पा रहा तो उनके खिलाफ पर्सनल अटैक तेज कर दिए। उन्हें अब शब्द कहे जा रहे हैं। 2 दिन से राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ पनौती और जेब कतरे जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह की भाषा पर अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। राहुल गांधी को 25 नवंबर तक जवाब देना है।
बीजेपी की शिकायत पर यह नोटिस भेजा गया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से उनके इस बयान पर भी सफाई मांगी है, जिसमें राहुल गांधी ने दावा किया था कि 9 साल में नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपति दोस्तों का 14 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। राहुल गांधी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। भाषा की मर्यादा को लेकर इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को नसीहत दी थी कि वो भाषण देते वक्त सावधानी बरतें। अपने विवादित बयान की वजह से राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता तक गंवा चुके थे। इसके बावजूद इस तरह के पर्सनल अटैक कर रहे हैं, ऐसे बयान जो उन्हीं की राजनीति को नुकसान पहुंचा सकते हैं और मोहब्बत की दुकान का जो उनका दिखावा है उसको ध्वस्त कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकान वाले की ऐसी भाषा होती है कि किसी को जेब कतरा बोलो, देश के प्रधानमंत्री को जेब कतरा बोलो और उनको पनौती बोलो, यह भाषा है। और पूरा विपक्ष पीएम मोदी को कोस रहा है, उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने आज विपक्ष को इसका जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष इस गलतफहमी में है कि मोदी को गाली देने से उनकी गाड़ी चल जाएगी। एक बार पीएम मोदी ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि नरेंद्र मोदी को पनौती कहने पर पब्लिक क्या कह रही है। बहुत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को जानते ही नहीं है। उनको लगता है कि मोदी को गाली दे दोगे तो उनकी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं है ये पार्टी ऐसी है जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से बनाया है। ये पार्टी ऐसी है जिसमें 4 पीढ़ियां खप गई है और एक ही सपना लेकर के, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि बीजेपी वो पार्टी है जिसको बनाने में कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया। 4 पीढ़ियां खप गई और इसलिए आज जब राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने अपनी रैली में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को देखा तो वो भावुक हो गए। पीएम मोदी ने अपने भाषण में बीजेपी के 95 साल के 95 ईयर्स के कार्यकर्ता धर्मचंद देरासरिया का जिक्र किया, जो रैली में मौजूद थे और पीएम मोदी का भाषण सुन रहे थे। पीएम मोदी ने बताया कि देरासरिया ने 60 साल पहले शुरुआत की थी और 60 साल बीजेपी की सेवा में लगा दी। पीएम मोदी ने रैली के दौरान देरासरिया को प्रणाम किया। देरासरिया 2008 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। बताया जा रहा है कि देरासरिया जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद वो पीएम मोदी की सभा में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि वो ऐसे कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद पाकर धन्य हो गए। एक बार आप सुनिए कैसे एक कार्यकर्ता को भी, 95 साल के कार्यकर्ता को भी प्रधानमंत्री सम्मान दे रहे हैं। सुनिए। जब मैंने यहां बैठे बैठे श्रद्धेय देरासरिया जी को देखा इस आयु में शायद जीवन के 6 दशक देरासरिया जी ने इस विचार के लिए खपा दिए हैं। और एक कार्यकर्ता के रूप में नीचे बैठ करके हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और पूरे अभियान को आज 4 चांद लग गए जब देरासरिया जी का आशीर्वाद मिल गया। अब आप खुद सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी इतनी लोकप्रियता है, वो एक कार्यकर्ता को भी इतना सम्मान देते हैं।
तो कार्यकर्ता अपना जान देने के लिए तैयार नहीं रहेगा, खून पसीना नहीं बहा देगा इनको जिताने के लिए। दूसरी पार्टी में ये सम्मान मिले तो फिर बताएं वो।